प्रश्न क्रमांक 2 की बात करते हैं अपन। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए और उसकी जांच भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल AB बराबर HCF का गुणनफल और LCM का गुणनफल। सबसे पहले अपन एक सूत्र देखेंगे कि दो संख्याओं का गुणा करेंगे अपन। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF गुणा LCM। अब इसको पक्षांतर करके अपन HCF भी ज्ञात कर सकते हैं और LCM भी ज्ञात कर सकते हैं। HCF का इधर पक्षांतर कर देंगे, बटे में आ जाएगा तो LCM ज्ञात कर लेंगे। LCM का इधर पक्षांतर कर देंगे, बटे में आएगा तो क्या ज्ञात कर सकते हैं अपन, HCF। अर्थात अपने को दो संख्या पता हो और HCF निकालना हो तो HCF दिया हुआ हो तो अपन LCM ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले अपन इनका क्या ज्ञात करेंगे, HCF, और उसके बाद क्या ज्ञात करेंगे, LCM। चलिए शुरू करते हैं अपन। पहला प्रश्न, दूसरे का पहला क्या है, 26 और 91। 26 का गुणनखंड करेंगे। 26 इकाई अंक 6 है, 2 से जाएगा तो 2 से 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब ये 13 अभाज्य संख्या है तो 13 एकम 13। अब 91 लेंगे। 91 को ध्यान से देखेंगे आप, 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी देंगे तो 3 तिया 9, 1 बच गया, नहीं जाएगा। 5 से तो जाएगा ही नहीं तो 7 से देंगे, 7 एकम 7, 2 बच गया, 7 तिया 21। अब 13 से देंगे, 13 एकम 13। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, HCF अपन लिखेंगे 26 बराबर 2 गुणा 13 गुणा 1 और 91 बराबर क्या आ जाएगा, 2 गुणा 17 गुणा 13 गुणा 1। देखिए आप इसमें अपन HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF। तो इस 26 में के गुणनखंड में और 91 के गुणनखंड में देखेंगे कॉमन क्या आ रहा। तो कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पे, 13 और 13 कॉमन आ रहा। क्या आ रहा, 13। तो अपन लिख दें यहाँ पे 13। फिर कॉमन क्या आ रहा, 1 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी है, 1 भी आ रहा। कितना आ रहा, 1 आ रहा। तो 13 में 1 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 13। तो 26 और 91 का HCF कितना आ गया, 13। अब अपने को निकालना है क्या, LCM। क्या निकालना है, LCM। चलिए अपन LCM निकालते हैं 26 और 91 का। तो यहाँ पे देखिए मैंने अभी आपको बताया था दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM। या फिर अपन LCM निकालना है तो क्या लिख देंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बटे क्या आ जाएगा, HCF। क्या आ जाएगा, HCF। अपने पास दो संख्या यहाँ पे है 26 और 91। HCF भी अपने पास में कितना है, 13 है। तो अपन इसी सूत्र से सीधे आंसर निकालेंगे LCM। क्या निकालेंगे, LCM। तो LCM कैसे निकालेंगे, LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटे कितना आ जाएगा, HCF। क्या आ जाएगा, HCF। LCM दो संख्या क्या क्या है, 26 और 91। तो लिख देंगे अपन 26 गुणा 91 बटे में HCF कितना है, 13। तो 13 लिख देंगे। इसको काट सकते हो बच्चों, 13 एकम 13, 13 दूनी 26। गुणा कर देंगे, 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 आएगा, 2 नम 18। तो LCM कितना आ गया आपका, 182। HCF कितना आ गया आपका, 13। ये आपका प्रश्न सॉल्व हो गया। ठीक है ना। अब अपन अगला प्रश्न करेंगे, कौन सा है, 510 और 92। इसका क्या निकालेंगे, HCF और LCM। ठीक है ना। तो दूसरा प्रश्न करने जा रहे हैं अपन। दूसरा प्रश्न क्या है, 510
और क्या है 92, है ना। देखिए 510 और 92, ठीक है ना। तो करते हैं अपन, सबसे पहले क्या निकालेंगे HCF। तो 510 का गुणनखंड करेंगे, 510 का गुणनखंड करेंगे और उसके बाद 92 का गुणनखंड करेंगे। 510 का गुणनखंड देखिए 0 है यहाँ पे, 2 से जाएगा ये, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 पंजे 10, 1 बच गया, 2 पंजे 10। आपको समझ में नहीं आए तो 510 में 2 का भाग देने का, ठीक है नहीं। अब देखिए 2 से नहीं जाएगा पर 3 से जाएगा, 5 और 5 10 और 2 12, 3 से जाएगा तो 3 से देंगे, 3 और 2 24, यहाँ पे 1 बच गया तो कितना हो गया 15, तो 3 पंजे 15। अब तो 2 से जाएगा, 5 से जाएगा, 5 एकम 5 और 3 बचा तो 5 7 35 और 17 एकम 17, ठीक है बच्चों। अब ये 2 से जाएगा, 2 चौकी 8, यहाँ पे 1 बच गया तो 12 हो गया, 2 छंग 12। फिर 2 से देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और अब 23 किसी को पढ़े में नहीं आता क्योंकि अभाज्य संख्या है, तो 23 एकम 23। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 510 का लिखेंगे, 510 बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 1, ठीक है ना। और 92 का लिखेंगे अपन, क्या आ जाएगा 2 गुणा 23 गुणा 1। क्या निकालेंगे अपन HCF इसमें इसके गुणनखंड देखेंगे और इसके गुणनखंड देखेंगे और दोनों में क्या है कॉमन वो देखेंगे। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है। अब देखो यहाँ 3 है पर यहाँ 3 नहीं, यहाँ 5 है पर यहाँ पे 5 नहीं, 17 यहाँ पे है पर 17 नहीं, यहाँ पे 2 है पर इधर 2 नहीं, ये 23 है पर इधर नहीं है, यहाँ पे 1 है और 1 यहाँ पे भी है। तो अपन क्या लिख देंगे 2 गुणा 1, इसका मतलब HCF कितना हो गया अपना, कितना हो गया 2 एकम 2 हो गया ना। अब हम निकालेंगे LCM। क्या निकालेंगे बच्चों LCM निकालने का सूत्र भी मैंने बताया था, चलिए बोल के बताइए। LCM बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल बट्टे क्या आ जाएगा HCF। क्या आ जाएगा HCF। 2 संख्या कौन कौन सी है 510 और 92। तो लिखेंगे 510 गुणा 92 बटे में HCF कितना है 2 है, कितना है 2 है। अब इसको काट देंगे अपन, कट जाएगा ना, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 1 बचा, 2 छंग 12, तो क्या आ जाएगा 510 गुणा 46। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, कितना आएगा 2300, तो 23,460 कितना आएगा। अब ये गुणा आपको खुद को करके देखना है, ठीक है बच्चों। अब अगला प्रश्न करेंगे, कौन सा करेंगे तीसरा प्रश्न। ये दूसरा हो गया अपना, दूसरा हो गया। आप कौन सा करेंगे तीसरा करेंगे, कौन सा करेंगे तीसरा प्रश्न करेंगे। तीसरा प्रश्न क्या है 336 और क्या है 54, क्या है 54। देखिए पीछे, ये देखो 336 और 54, कौन सा प्रश्न तीसरा प्रश्न करेंगे अपन। तीसरा प्रश्न 336 और 54 का HCF निकालेंगे और LCM निकालेंगे। चलिए 336 को शुरू करते हैं गुणनखंड के रूप में। गुणनखंड 2, इसमें इकाई 6 है तो 2 से जाएगा, 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 1 बचा तो 13 हो गया, 2 छंग 12, 1 बचा, 2 अठी 16। फिर 2 से देंगे, 2 अठी 16, 8 का कितना है 2 चौके 8। फिर 2 से देंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से देंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब देखो 21 2 से नहीं जाएगा, ही जाएगा 3 के भाड़े में 21 आता है, कितनी बार आता है 7 बार आता है, 3 7 21 और 7 एकम 7, ठीक है बच्चों। अब 54 का बड़ा ही
सरल टॉपिक है, अच्छे से सबको आना चाहिए। और समझ भी नहीं आया तो वीडियो को बार बार दोहरा के देखना है और सीखना है। सबसे पहले आपको पहाड़े इसमें आना चाहिए और क्या आना चाहिए, भाग आना चाहिए। भाग नहीं आएगा तो आप नहीं कर पाओगे। यहाँ पे इकाई क्या है, 4 है, तो 2 से देंगे, 2 दूनी 4, यहाँ से 1 बच गया, कितना हो गया 14, 2 सती 14। अब 2 से नहीं जाएगा, कैसे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 नम 27, 3 से जाएगा, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो इसके गुणनखंड क्या हो गए, 336 के लिखेंगे अपन, क्या हो जाएंगे 2 गुणा 2, कितनी बार है ये, लगभग 1 2 3 4 बार है। फिर क्या है 3 है, फिर 7 है और फिर क्या है 1 है। आप लिखेंगे 54 का क्या है, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 1, ठीक है ना। क्या निकाल रहे हैं अपन, HCF सबसे पहले। देखिए इन दोनों गुणनखंडों में क्या क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। ऊपर ऊपर नहीं देखना आपने, ऊपर और नीचे देखना है ऊपर, ठीक है ना। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है। HCF क्या आ जाएगा आपका, ये 2 गुणा ये 3 गुणा 1, तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 6 एकम 6। तो HCF कितना आ गया अपना, 6 आ गया। अब वो निकालेंगे LCM, क्या निकालेंगे, LCM का सूत्र मैंने बताया था। LCM बराबर क्या होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बटे क्या आएगा, HCF। 2 संख्याएं क्या है अपनी, क्या है बताइए, 336 और 54 क्या है, और HCF कितना है आपका 6। 6 से इसको काट देंगे, 6 एकम 6 और 6 नमा की 54। 336 और 9 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका उत्तर, 3024। ये गुणा आपको खुद को करना है, 3024। अभी मैंने बच्चों आपको इन तीनों संख्याओं के HCF और LCM निकाल के बताए हैं। पर इन प्रश्न के अनुसार, प्रश्न कभी कभी परीक्षा में से आता है कि 2 संख्याओं के गुणनफल HCF और LCM की जांच कीजिए। मैंने जांच वाला नहीं बताया है, जांच बड़ा ही आसान है। LCM और HCF का गुणा करेंगे और 2 संख्या का गुणा करेंगे तो आपका दोनों मान बराबर आएंगे। कैसे आएंगे, बराबर आएंगे। ये अपनी जांच हो जाएगी। जैसे कि एक सवाल देखते हैं अपन, जैसे कि क्या है 26 और 51 है, तो LCM 2 संख्या का गुणा, मतलब A गुणा B 2 संख्या है, और HCF और LCM, ठीक है ना। 2 संख्याएं क्या है आपकी 26 और 51, और HCF कितना है आपका इसमें 13 है, और LCM कितना है 182। इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे, दोनों गुणे बराबर आएंगे तो अपने ये उत्तर की जांच हो जाती है। ये अपना प्रश्न क्रमांक 2 पूरा होता है।